Hi you guys, welcome back to my channel. This side Vani, and today I'm doing yet another video on my lockup series. Today's episode number 14 and I have to address something, okay? I was reading some of my comments and Shreya Kalra's fans came bursting at me that I'm biased and all of that. I am not biased. I don't like any of these people that are in there, okay? I am just making this review and I don't like this woman personally, so that's my thing. Anyways, y'all, I really appreciate you guys supporting the series and please keep commenting, okay? I really love reading it, even if you're calling me biased, but keep commenting, keep liking, keep watching, sharing, and with that being said, let's get started. सो माधुरी जी इज एक्सपेक्टिंग कि उनके फ्रेंड्स उनको खाना देंगे एंड अगर वो खाना देंगे देन सिर्फ योगेश के लिए ऑर्डर होगा उस 10,000 में से. अदरवाइज इफ दे डोंट ऑर्डर फॉर हर दे आर गोना शेयर बिकॉज आई थिंक दैट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. 10,000 में यू नीड टू डू द होल वीक. दैट्स इम्पॉसिबल ब्रो. दैट्स लाइक वेरी हार्ड but impossible because he cannot order or she cannot order like beverages. कॉफी मंगवाते रहते हैं लोग. सो कितनी चालाक है ब्रो श्रेया. ओके, श्रेया ने कहा जो आप मुझे एडवाइस दे रहे हो ना टू गिव आकांक्षा चौधरी फूड और हम अच्छे लगेंगे वगैरह, मैं वो ऑलरेडी सोच रही थी, मैं वो करने वाली थी, बट अब आपने कह दिया तो अब मैं नहीं कर सकती बिकॉज इट वुड लुक लाइक आई एम लिसनिंग टू यू एंड दैट लुक्स बैड फॉर मी. ये इतनी चालाक है. शी डजंट वांट टू ऑडियंस के सामने शी डजंट वांट टू लुक ओ आई वांटेड टू डू इट, पर उसने कहा तो आई डोंट वांट टू डू इट. मतलब सच में ऑडियंस को तो चूतिया समझा इन लोगों ने भाई, क्रेजी लेवल. सो योगेश बता रहा है आकांक्षा को कि ऐसे से बात कर रहे हैं दैट दे आर गोना गिव. तो नाउ दे आर लाइक, अब आकांक्षा योगेश ना ओवर थिंक कर रहे हैं कि अगर हम अब ये खाना लेंगे तो हम कैसे लगेंगे. लाइक इट वुड लुक लाइक नेक्स्ट फाइट में वो मुझे ये बोलेगी ये अंतर्यामी लोग हैं, ठीक है, इनको ऑलरेडी पता है ओ इस लड़ाई में ये बोलेगी वो ये which is nonsense. If she is offering, Shreya is actually offering, वो किस भी वे में ऑफर कर रही है तुम्हें खाना, have it. How can you survive the whole week on that survival kit? I don't get it. क्योंकि उसमें literally it's just soup and aloo, that's all. So I don't understand. ये वो choose कर रहे हैं over this. मतलब think about yourself for one second, right? Just have food. अगर कोई ऑफर कर रहा है ले लो. Why not? सो जैसे श्रेया आई आकांक्षा के पास, जेन्युइनली मुझे भी अच्छा लगा कि शी ऑफर्ड कि हम लोगों ने कैलकुलेट करा एंड वी जस्ट नीड 65,000. सो द रेस्ट यू कैन ऑर्डर फॉर योर सेल्फ कि तुम्हें अगर पूरा हफ्ते खाना मंगवाना है यू कैन ऑर्डर फ्रॉम आवर मनी, विच इज अ वेरी गुड थिंग जो श्रेया ने करा. आई थिंक फाइनली शी इज नॉट झगड़ोइंग फॉर नो रीजन. आई एम स्टार्टिंग टू थोड़ा लाइक हर. ओके, डोंट कम एट मी. थोड़ा ओनली, ठीक है. But I liked that she took the initiative to speak to Akanksha कि मैं तेरे लिए खाना मंगवा लूंगी and we can share and all that. But Akanksha ने बोला कि you give like उसको 15,000 चाहिए तो you give 5K और 10K to योगेश and बाकी आप माधुरी जी को दे दो because they also have very less amount. Like उनके पास 10,000 है for the whole week. तो उसने बोला कि योगेश को दे दो. So अब ये लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है. एंड आकांक्षा पीछे से आई when Pam and Chamole were ordering and she was like one second, but of course सबको भूख लगी है, everybody will order and all of that. तो शिल्पा शेंडे पीछे से आई and she was like अभी मत करो, let it be, either you skip your meal and do it later on या फिर हमें करने दो, which is a good thing, ठीक है, agreed upon. सो इवन हर्षद एंड वरुण की बात हो रही थी कि हम आधा बांट के हमारा भी सही हो जाएगा बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ गुड अमाउंट. तो उनके लिए भी मतलब चल गया, उनको किसी और से मांगने की जरूरत नहीं है. इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी. एंड आकांक्षा बोल रही थी योगेश को एटलीस्ट नहीं लाइक 5K मोर बिकॉज 10K में क्या होता है, लिटरली क्या होता है 10K में. सो आई 100% एग्री विद दैट. तो माधुरी जी सर्वाइवल किट ले रही हैं एंड शी इज ऑर्डरिंग फॉर योगेश. मतलब देखो अगर वो नहीं चला पाएंगे यार, अगर वो दोनों उसी अमाउंट से ऑर्डर करें वो नहीं चला पाएंगे. सो माधुरी जी के लिए उनके फ्रेंड्स करने वाले थे, वो तो ये कह रही थी. तो सो आकांक्षा श्रेया से नहीं लेना चाहती बिकॉज उसको नहीं चाहिए उसका खाना. मतलब देखो अगर कोई सामने से लाइक अच्छे से ऑफर कर रहा है लाइक श्रेया डिड, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. पर उसने बहुत चीज़ें बोली हैं तो आई डोंट नो. मतलब अगर मैं आकांक्षा की जगह होती
चौधरी, आकांक्षा चौधरी की जगह होती मैं, आई वुड हैव टेकन द फूड. भाई तुम्हारा एटलीस्ट 3 टाइम्स का अच्छे से तुम खा सकते हो, यू नो, एंड यू डोंट हैव टू गो टू एनीबडी एल्स. तुम्हारा सॉर्टेड है बिकॉज उनके पास 1 लाख है, सो दे कैन ऑर्डर फॉर यू. आई डोंट अंडरस्टैंड द गेम प्ले बाय आकांक्षा चौधरी. वो क्या कर रही है, वो क्यों धीरज से मांग रही है, पैम से मांग रही है. आई थिंक वो समझ रही है दे आर देयर फ्रेंड्स, बट इवन उनके फ्रेंड्स पैम, आकांक्षा चमोले सब बोल रहे हैं उसको कि टेक इट फ्रॉम हर इफ शी इज ऑफरिंग, क्योंकि उनके पास भी कम है यू गाइस, पैम के पास भी कम है, इन सब के पास भी कम है. सो आई एग्री, उसको ले लेना चाहिए था श्रेया से. God knows what this girl is thinking, but I hope she takes the food from Shreya because it makes the most sense. She has the most money. That should be the best part. Oh my god, Shreya is having pasta, and actually इनका pasta थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है guys. I don't know, but it looks very nice. So I think she deserves it also. जिससे टास्क खेला 100% agreed, श्रेया कारा को मिलना चाहिए था. माधुरी जी क्या कर रही थी, I don't understand, क्योंकि तुम अभी तो मील्स खा सकते हो ना उस टाइम में, and later on your friends can help you, but अभी तो खाओ. सो शी इज लाइक नो आई एम मैं फास्ट पे हूँ, मैं एक रोटी भी नहीं खाऊंगी. इवन योगेश भी इंसिस्ट कर रहा है कि लेट्स शेयर, एक मील आया है, लेट्स शेयर दैट. तो आई एग्री, कर लेना चाहिए था शेयर. बट आई थिंक पता नहीं क्या कर रही है माधुरी जी का, मुझे समझ नहीं आया वो क्यों नहीं खा रही हैं. आई डोंट गेट इट. ओके, हर्षद एंड योगेश की थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई. सेकेंड ग्रेट फाइट, बट आई टेल यू गाइज. सो योगेश हर्षद के बेड पे मतलब ऐसे बैठा हुआ था और उसने हेयर लगाए थे, तो उसको हर्षद को इशू हो गया कि मुझे हेयर का इशू है, हेयर का इशू है. सो उसको बोलता हट जा भाई, मैंने तुझे बोला था मत कर मत कर. नहीं आप भूसबाजी करने लग गए. एंड ऑनेस्टली सेकंड ग्रेट फाइट. इट्स रियली नॉट योर बेड, इट्स लॉकअप्स बेड, बट ओके हर्षद एंड योगेश इतना क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो बाबा, रिलैक्स, कोई बात नहीं, उनका बेड है, मत जाओ उधर फिर, यू नो. सो आई थिंक दोनों ही सेकंड ग्रेड की फाइट थी. आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस. पता नहीं नवाब कहाँ से आ जाते हैं ये वर्ड्स इनके लड़ाइयों में, बट दैट्स व्हाट इट इज. लैला वाज लिटरली मी एट दैट टाइम. लैला बोल रहा था बस कर दे, वो तुम क्यों पीछे पड़ जाते हो योगेश. एग्जैक्टली, वो अब टॉपिक इतना चुटकू सा टॉपिक था, छोड़ दो उसको, लेट इट फकिंग गो, यू नो. इतनी बातों पर लड़ रहे हैं लोग, और लॉकअप दिखा भी रहे हैं कि तुम चलो ये कंटेंट तो दे नहीं रहे, लो ये ले लो तुम. आज का ट्रेंडिंग टॉपिक, आई लव ट्रेंडिंग टॉपिक यू गाइज. मतलब मैं बता रही हूँ लॉकअप के ट्रेंडिंग टॉपिक्स आर फॉर मी, बट टुडेज ट्रेंडिंग टॉपिक वाज मेंटली वनरेबल या मेंटली अवेयर. क्या आज की जनरेशन मेंटली ज्यादा वनरेबल हो गई है या फिर अपने इमोशंस और मेंटल हेल्थ को लेकर ज्यादा अवेयर हो गई है. आई थिंक कि मेंटल अवेयरनेस हैज नथिंग टू डू विद मेंटल vulnerability, because see you can be vulnerable and you cannot even know about it. तो I think लोगों को ये पता होना चाहिए. एंड मतलब दिस क्वेश्चन या फिर अपने इमोशंस और नो आई डोंट थिंक सो व्हाट दे आर सेइंग इज ट्रू. आई थिंक जो भी मेंटली वनरेबल होता है उनको ऑनेस्टली कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता, और जिन लोगों को पता होता है वो इतना ओवरथिंक नहीं करते हैं. I think, okay, and mental awareness is very necessary in this sort of a generation जहाँ पे लोगों को पता होना चाहिए, you know, तुम्हारे साथ mentally ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. So I don't think it has anything to do with vulnerability. That's my POV. I want to hear what they say. So I agree with what Ram Kapoor ji said, that you know, before they become an adult, your child becomes an adult, it's your responsibility to make them mentally aware about everything, right? तो आई एग्री, ये बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है. सो आई इवन डोंट एग्री विद इट कि ये बहुत जनरली बोल रखा है. बट राम कपूर ने जो कहा कि इट्स योर जॉब फॉर यू नो लाइक फॉर अ किड टू बी अवेयर एंड देन गो टू द वर्ल्ड, 100% एग्रीड. ओके वाओ, व्हाट सूफी सेड कि मेंटल अवेयरनेस वी ऑल हैव, बट इमोशन को अवेयर करना इट्स स्टिल लैकिंग इन दिस सॉर्ट लाइक इन दिस जनरेशन. आई एग्री विद इट, क्योंकि यार मैं क्यों रिलेट कर पा रही हूँ, बिकॉज इवन आई एम लाइक अनटच्ड विद माई इमोशंस, राइट. तो बहुत लोग होता है दैट दे आर मेंटली वेरी अवेयर कि ओके ये होता है, बट इमोशनली लोग अवेयर नहीं होते. तो आई एग्री व्हाट सूफी सेड. व्हाट सूफी शेयर्ड इज जस्ट so traumatizing, but he said he has tried committing, I cannot say the word, but you guys can understand, and it was because his therapist told his grandfather that, you know, he's gay and everything. And I don't think a therapist can do that. I think that person should have their license removed, they should be in jail, because
there's something called as privacy, right? I've never been to therapy, so I don't really know, but that's what I've heard, like that's what I've heard ki most people sign this privacy thing. So I don't know wo therapist ne kya bola, but she went to his nanu and unko bata diya that he's gay and all of that, and uske baad he got, because he came from a very orthodox Muslim family. I'm gonna tell you guys something, okay? Either you're Muslim, Hindu, Christian, whatever, being gay or lesbian is still so unaccepted, like very very unaccepted in the whole world. So tum koi bhi religion mein ho, it's going to be like this. So he told us, you know, ki I come from a very orthodox Muslim family, so my parents not like, they started like disowning me sort of, you know, and that's very disheartening to like hear ki matlab just because your son or your daughter is gay or lesbian or bisexual, they're not your kids anymore. It's a growing world. You're in the 21st century. Everything is accepted now. We live in this beautiful generation where everybody accepts everything. So I don't think this should be a thing anymore. And I think the growing generation and Gen Z population, जब parents बनेगी, I think वो थोड़ा हटेगा. And 100% वो अपना एक बता रहा था incident where, you know, he was on the ledge and he was about to jump, but his anxiety stopped him. So it was like his anxiety कि मैं कहाँ जाके गिरूंगा, where would I fall, either on this car or यहाँ पे अटक जाऊंगा मैं. So even that time he was like, I didn't want to disappoint anybody, because like I have felt like a disappointment throughout my life, and that's so disheartening to like think कि somebody can feel this way just because of their sexual preference, you know. It's very disheartening, and I think now people are changing, but it's gonna take some time for India to properly change and accept the LGBTQ community, and that's upsetting, you know. I think अब इंडिया को अपना थोड़ा, Indian parents, Indian Orthodox religion, families, whatever, they should open their minds to this, because it's the bloody 21st century, y'all. Literally everything is allowed, everything is accepted. Accept it. I 100% agree. Now Sufi is very grateful to that therapist, because you know, because she revealed it, he would not have been able to reveal it even 15 years later. So he's somewhat grateful to that therapist, even though she did something very wrong. She should be in jail and she should have her license removed, but he's still grateful, you know, that at least he came out of that closet, and that's a good way to react. Now what Ramji said, I agree with it, ki 10% of your life is the things that happen to you, 90% is the reaction, 110%. I mean, I have had moments in my life where it's just, and I don't react good, okay? I know this, that whenever I'm like emotionally bombarded, or like, I'll tell you guys something, okay? I was at an event, and I'm a wedding planner, I'm an event planner, and as a female, you go to an event, it's quite, anyways, very risky, but I went to this event, and this is a huge company in Delhi, okay? Very huge company, literally the topmost company. And that company, there was a guy there, and during that wedding, he would come this close to my face and scream on top of his lungs, because he thought I was not doing anything. But you know, my reaction to that was, I used to freaking cry, and I did say, like, I did like point out to him, and I spoke very badly to him, but after that I would just cry, and I would get such bad anxiety, my heart would drop, and that was my reaction to it. I did not do anybody any harm. I got my money and I was out, you know. But it really did, like, it got a lot of anxiety in me. So like, my reaction to whatever he did was, I don't think it was cool, but us time ke it was mature. If something like that happens to me now, now I'm calling the police, baby. I liked what Shreya also said, ki matlab, after fighting so much, literally like fighting our asses off, all of us, now if you're finally speaking with each other and हम like chill मार रहे हैं, तो I like that कि अब श्रेया थोड़ा उस अपना different side दिखा रही है, and I'm very happy with that. I think जो भी आशीष ने उसको judgment पे बोला, I think it's really reflecting on her. I hope मैं जब ये कह रही हूँ उसके अगले सीन में वो लड़ने लग जाए, because then it will be So श्रेया चली गई because शिल्पा ने उसको बहकाया कि you know, आपका dependent is sitting with people. I'm just telling you. And श्रेया उठी, and you know, she called Ram कि तुम उन लोगों के साथ मत बैठो, because he was sitting with Akanksha, Yogesh and Leila. So उन्होंने बोला कि मेरे से बात करो, मेरे साथ चलो. So he went and he called her City, and she took it quite well. Good job, Shreya. Good job. You're finally growing. I appreciate that. But that was quite silly. Ram जी अपने nipple से shoot करेंगे.
सच में योगेश ने कहा वो सटिया गया है, आई एग्री, सटिया गया है भाई. सो लैला एंड आकांक्षा चमोली की बात हो रही थी अबाउट सेक्सुअलिटी एंड ऑल ऑफ दैट. तो लैला पूछ रहा था लाइक व्हाट आर यू राइट नाउ, लाइक तो तुम अभी लाइक लड़कियों की तरफ हो बिकॉज यू आर गेटिंग अ डिवोर्स. सो शी सेज शी इज asexual. So if you guys don't know what asexual is basically you're not into literally anybody and you don't want to have sex with anybody. So that's what she's claiming, that I am asexual right now. I'm not into anybody, I'm not into girls, I'm not into boys. बाहर में जाओ सारे. I'm like that and I respect her decision क्योंकि you know she's going through a very long relationship को वो end कर रही है तो उसको देना चाहिए अपने आप को time. And I agree आकांक्षा चमोले जो भी कर रही है. So एंड लैला का ये जानना लाइक ही इज आस्किंग क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ दैट, दैट्स आल्सो नाइस कि मतलब लैला इन सब चीज़ों के बारे में उसे पता चल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. कुडोस टू देम. जो श्रेया ने बोला कि यू नो आकांक्षा चौधरी मेरे साथ सॉर्ट क्यों नहीं करना चाह रही है बिकॉज शी वॉन्ट्स टू फाइट विद मी बिकॉज दैट्स द ओनली वे शी इज गोना बी सीन. सी पार्शली आई एग्री विद दिस बिकॉज आकांक्षा चौधरी तुम्हारे से लड़ने पे दिख तो रही है बट शी इज ऑल्सो गेटिंग व्यूड विद योगेश. तो मतलब योगेश एंड आकांक्षा कुछ जब भी वो साथ में होते हैं कुछ भी क्यूट होता है नेटफ्लिक्स दिखा देता है. सो there's two perspectives but I understand where she came from कि you know वो मेरे से सॉर्ट इसलिए नहीं कर रही because everybody like वो मुझसे फिर वो किससे लड़ेगी you know. and I agree and सबसे इवन श्रेया क्लेम्स की सबसे मेरा एक बॉन्ड है, मैं सबसे लड़ती तो हूँ एटलीस्ट आई एम लाइक एनिमी फॉर्म में बट देयर इज अ बॉन्ड. सो आई एग्री विद दैट ऑल्सो दैट शी इज क्रिएटिंग बॉन्ड्स बट वो जो बदतमीजी आ जाती है ना श्रेया खालरा की, दैट आई एम नॉट इनटू. इफ शी रिमूव्स ऑल ऑफ दैट बदतमीजी फॉर नो रीजन, फॉर फाइटिंग फॉर नो ब्लडी रीजन, I don't know, maybe my perspective towards her will change, but let's see. So जो सूफी ने बोला कि you know because people claim मतलब जैसे कोई बोल देता है वो गे हैं लेस्बियन तो वो समझते हैं उनकी पूरी पर्सनैलिटी इज लाइक दैट. बट आई डिसएग्री. मतलब आई एग्री विद सूफी बट आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज देखो सूफी इज फनी, ओके. सूफी इज अ कॉमेंटर, ही इज अ फैशन ब्लडी फ्रीक and he is a very very fun person to be around. वो क्या रोस्ट मारता है, he has that sort of a personality that is so good to be around. तो he is saying कि मतलब उसके अलावा भी पर्सनैलिटी होती है ना. आई एग्री विद इट. एंड जो लैला ने बताया कि यू नो वो बस में जाता था एंड उसको 8-9 बारी उसको एक बूढ़े से 60+ वाले अंकल ने छुआ है, दैट्स हॉरिबल टू नो दैट. बट वो तब से इतना थोड़ा मतलब वो दूर रहता है लाइक विद गे पीपल और लेस्बियन पीपल बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस. तो वो वही समझा रहा था कि अब मैं जब तेरे साथ हूँ सूफी आई फील गुड, लाइक आई फील ग्रेट यू नो, लाइक अब मेरे को अब तो मैं तेरे को हक गिव अप करता हूँ, सब कर लेता हूँ बिकॉज obviously you know you spend time with an LGBTQ community member, you will understand what they go through and what they are. I have a friend okay who is bisexual and we are cool with each other. मतलब she is an amazing woman, she is an amazing girl, so सब normal होता है भाई, accept करो, move on. So पैम चमोले से अपनी बैक मैसेज कर रहे थे. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू गेट टू बी अ कंट्रोलर. मतलब चल बैक तो वो पता नहीं कैसी आवाजें कर रहे थे बट ठीक है भाई, कूल ठीक है. एंड राम जी वहाँ पे खड़े हुए, मैं तो पूरे दिन देख सकता हूँ ये. क्वाइट फनी वे में था गाइस. सो आया एक इंटेंशन इनमें, इट्स लाइक सोना दिन में मना है. एंड लैला को बोला कि भाई तुम खुद कंट्रोलर हो, खुद तोड़ जाओ. शिल्पा ने कहा एंड शिल्पा फिर आकांक्षा चौधरी के पास गई तो वो उसके पास जाके बोलती कि ऐसे सोना थोड़ा अलाउड है यार, थोड़ा तो उठो यार, तुम मतलब बेड दिया है तो क्या हुआ, मतलब तो दिया है तो सोएंगे ही ना. वो अब ये बोल रही है तो क्या बोलूँ मैं भाई. शिल्पा ने आकांक्षा चौधरी को बोला कि तुम्हें बेड दिया तो मतलब क्या होता है, ये होता है. तो वो कहती हाँ बेड दिया तो मैं अभी तो लेटी हूँ ना, मेरी आंखें तो खुली हुई है ना, मैं सोई तो नहीं हो ना. ठीक है. फिर शिल्पा शिंडे बोलती तुम्हें तो मैं जेल में डालूंगी. तो वो कहती मैं हूँ तो जेल में. देखो कुछ भी कहो, चौधरी के जो कमबैक्स होते हैं मुंह बंद करने वाले होते हैं और वो भी ऐसे लाइक शटर होके बोल रही थी, तो दैट्स क्वाइट कूल. एंड वो बोल रही थी शिल्पा जस्ट इमेजिन तुम्हारे में जेल के अंदर जेल कर रहा है, हाउ अनोइंग यू आर. आई एम टेलिंग यू शिल्पा शिंदे, तुम इसी राहों में रहो, यू विल बी द नेक्स्ट इन द जेल का जेल, यू नो. जैसे आप बिग बॉस में थे इन अ जेल and like you should be in real life in jail because you put a fake sexual harassment case on somebody. Don't get me started bro. So शिल्पा एंड श्रेया बात कर रहे थे about nominations, या फिर वो नहीं होता जो जिसमें they are like
दे हैव टू स्पेंड मनी और हैव टू डू अ टास्क इन ऑर्डर टू सेव समबडी, तो वो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो श्रेया बता रही थी वी नीड टू कीप चमोले, योगेश एंड सूफी एट द बॉटम 4। तो what she means to say is आकांक्षा चौधरी, योगेश, सूफी, चमोले बॉटम 4 में हो with somebody else, ताकि इनमें से किसी का कुछ तो निकले, लाइक सीक्रेट निकले, कोई निकले हुए घर से। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्ले, ठीक है, क्योंकि उसका देखो, उसका श्रेया हैज बीन इन द बॉटम 2 twice now, so she's thinking that game perspective में even I would want that. I'm sorry fandoms, पर मैं चाहती हूँ किसी का तो सीक्रेट निकले, किसी नए बंदे का कुछ तो स्पाइसी हो, एकदम मजे आ जाए, चुरचुरा हो जाए एकदम, एंड लेट्स सी क्या होता है। ओ आई एग्री विद व्हाट श्रेया सेड कि ये पता है, पहली बार तो योगेश साइड से गया, तो योगेश की हाइट पे बोला कितने साल का होगा, इतनी मतलब इसकी हाइट अभी बढ़ेगी, तो वो कहते 24-25 साल का है। एंड योगेश की हाइट एक्चुअली बहुत अच्छी है गाइस। तो वो बोलती कि कहते हैं तो ये मतलब लड़की के लिए स्टैंड तो लेता है अपने लिए, मतलब आकांक्षा चौधरी के लिए स्टैंड तो अच्छी तरह लेता है। इवन आई एग्री, जैसे योगेश आकांक्षा चौधरी के लिए ले रहा है इस शो में स्टैंड, वो स्प्लिट्सविला में कर लेता, उसको इतना हेट नहीं मिलता, और बट फिर इतना फेमस भी नहीं होते ना वो, तो आई हैव टू एग्री विद दैट। बट वो कहते हैं मतलब श्रेया बोल रही थी कि यू नो दे हैव कम टू दिस शो एक दूसरे की वजह से, तो वो लव एंगल नहीं दिखाएंगे तो उनकी स्टोरी लाइन क्या रहेगी। आई एग्री कि देखो आई वॉन्टेड टू वॉच दिस शो बिकॉज ऑफ दीज टू। पहले में आई वॉन्टेड टू वॉच दिस शो बिकॉज ऑफ दीज टू, बिकॉज आई थॉट मतलब ये बड़े क्यूट हैं, कुछ तो मतलब स्पाइस अप होगा कुछ गेम। सो आई हैव टू एग्री विद श्रेया कालरा ऑन दिस फॉर श्योर। सो चौधरी बोल रही थी कि मतलब अब तो एज भाड़ में जाए, अब तो मैं नहीं रुकूंगी। इवन ब्रो यू हैव टू एग्री कि शिल्पा शिंदे बहुत पोक करती है, और वो हमने देखा भी है। सो आई एग्री विद आकांक्षा, बट देन श्रेया कहती कि यू नो इस बंदी की, चौधरी की ईगो बहुत ज़्यादा है। एग्रीड है, बट तुम्हारी भी उतनी ही ईगो है मैडम, यू आर नॉट दूध का दूल्हा। सो श्रेया की भी ईगो ज़्यादा है, पर जो कह रही है चौधरी के बारे में, हर ईगो इज अ लॉट, एंड वो लड़कों को डिच करती है। तो योगेश ने उसको लास्ट शो में डिच करा, तो उसने इसको पटा लिया। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नो, आई डोंट नो। माधुरी जी जो उनकी फ्रेंड है शिल्पा, उसके बारे में आकांक्षा को बोलती है कि इनको ना तेरे साथ कुछ ग्रज हो गया है एक्चुअली में। आई एग्री कि शिल्पा शिंदे को बहुत लोगों से ग्रजेस हो रहे हैं, एंड वो दिख भी रहा है, एंड ओनली उन्हीं लोगों से हो रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। सो माधुरी जी का ये सही कहना था कि आकांक्षा चौधरी अगर इनिशिएट ना करे, तो इवन आई वॉन्ट टू सी वॉट शिल्पा शिंदे डज, यू नो, वो प्रोवोक करती है, वो क्या करती है, यू नो। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है, माधुरी जी इतने प्यार से बात कर रही थी शिल्पा शिंदे से कि मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है आकांक्षा से, उसने क्या बोला है सर जो आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है। वो कहती नहीं, वो इतनी बदतमीज सी है, अगर वो मुझे पसंद है तो मैं तो दूंगी ताने, मुझे ज्ञान मत दो माधुरी जी, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मुझे ज्ञान मत दो। इतनी बुरी तरह शिल्पा शिंदे ने बात करी। फिर आकांक्षा चौधरी आए कि मतलब मैंने ये बोला था। तो आई हैव टू से शिल्पा शिंदे किसी को बदतमीज बुला रही है, पहले आप अपनी टोन तो देखो। माधुरी जी इतने प्यार से बात कर रही थी ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, इतने प्यार से पूछने आई थी ना वो, एंड जैसे रिप्लाई किया है शिल्पा शिंदे ने, शेम ऑन यू गर्ल। ओके, तो शिल्पा शिंदे जैसे माधुरी जी से बात कर रही थी ना, मेरा तो इतना ज्यादा पिस्ड ऑफ हुई हूँ ना मैं, बिकॉज शी वॉज स्पीकिंग सो नाइसली टू हर, एंड शिल्पा शिंदे चिल्ला के बोल रही मेरे साथ में बैठा तुम Why would you speak to her like that? She's your friend. She genuinely wanted to ask you something. और तुमने इतनी बुरी तरह रिप्लाई करा। अगर मैं माधुरी जी की जगह होती ना, मैं तो उसके साथ कभी नहीं बैठती। बट माधुरी जी हैज़ अ लॉट ऑफ पेशेंस आई सपोज, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मतलब मैं तो जान ले लेती भाई। बट आकांक्षा चौधरी ने एक पर्सनल रिमार्क मारा अबाउट शिल्पा, विच इज़ की तुम्हारा वो भाऊ भाभी, सॉरी मेरे को कोई शो नहीं पता है इनका, बट कोई भाभी वाला शो किया होगा, तो आपको उधर से भी तो निकाल ही दिया था ना। अब खत्म करो। क्यों आकांक्षा चौधरी, क्यों इतना पर्सनल, क्यों, मतलब जेन्युइनली इतना पर्सनल जाने की कोई भी नीड नहीं थी। स्टिल शी वेंट, एंड अब होंगे जेन्युइन कलेश। ये क्या था? ओके, तो श्रेया ने जो स्टैंड लिया कि इतना पर्सनल क्यों जा रहे हो, एग्रीड, सही थी वो तब तक, ठीक है। बट फिर आकांक्षा चौधरी का वो आ गया जिद कि मैं तो बोलूंगी। नहीं अच्छा लगा मुझे आकांक्षा चौधरी ने जैसे बिहेव करा। बट जो श्रेया ने बोला माधुरी जी के, तो आपको वहीं पे रहना है, आपको उसके साथ रहना है, मेरे पास मत आना।
आपको उसी को समझाना है, आप उसी को समझाओ फिर। मतलब देखो, what I understood is श्रेया कालरा इज वेरी पोजेसिव ओवर हर पीपल। मतलब तुम अगर उसके दोस्त हो, तुम किसी और के दोस्त नहीं रह सकते हो, बट शी कैन टॉक टू एवरीबडी, यू कैन नॉट टॉक टू एनीबडी। मुझे वो वाइब आती है श्रेया कालरा से। तो उसको हो गया कि आप इधर आ रहे हो, अब आप मेरे पास भी मत आना, आप उसके पास रहो। तो माधुरी जी इतने प्यार से बोल रही है कि नहीं मैं समझाऊंगी, तो एटलीस्ट मैं समझाऊंगी। तो माधुरी जी से सब इतनी गंदी तरह बात क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड शी इज टेकिंग इट ऑल्सो। माधुरी जी, वेयर इज योर स्टैंड? व्हाट्स अप? जो आकांक्षा बोल रही थी ये साइको है, ये साइको है, ये जो भी वर्ड्स उसने बोले हैं, मैंने ना अपने पिछले रिव्यू में एक चीज बोली थी, मुझे अब श्रेया एंड आकांक्षा चौधरी में डिफरेंस नहीं दिखता है। एंड आई एग्री, मुझे उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। क्योंकि भाई जब श्रेया भी इतनी बदतमीजी कर रही थी, मैंने बोला था आई डोंट लाइक दिस वुमन, नाउ आई एम स्टार्टिंग टू नॉट लाइक आकांक्षा चौधरी, इवन दो आई रियली डिड लाइक दिस गर्ल। ये जो कभी कभी कर रही है ना इतनी गंदी तरह जो लैंग्वेज आ रही है, नॉट नीडेड, नहीं चाहिए। स्टे ऑन पॉइंट। वाई डू यू हैव टू गो पर्सनल, वाई डू यू हैव टू से ऑल दीज वर्ड्स, क्यों यू नो। सो आई एग्री विद दैट। बट जो शिल्पा शिंदे कर रही है ना कि वो, क्योंकि आप सब पे डिपेंडेंट हो, मैं आपको क्यों नहीं बोलूंगी, मैं आपको क्यों नहीं बोलूंगी, वो भी टारगेट कर रही है। शिल्पा शिंदे इज टारगेटिंग आकांक्षा चौधरी फॉर श्योर। बट जो आकांक्षा का रिएक्शन आ रहा है ना, दैट्स नॉट लुकिंग नाइस टू मी। एंड ऑडियंस का मैं बता रही हूँ, जो श्रेया कर रही थी ना पहले वीक, अब मुझे वो आकांक्षा चौधरी करते हुए दिख रही है। सो एक ही थाली के चट्ठे पट्टे। जैसे श्रेया ने माधुरी जी से बात करी, मेरे को इतनी इरिटेशन क्यों हो रही है जैसे श्रेया एंड शिल्पा बात कर रहे हैं माधुरी जी से। लाइक आर यू फकिंग डम, आर यू फकिंग डम, दिस इज नॉर्मल। और श्रेया जस्टिफाई कर रही नहीं, हम ऐसे ही बात करते हैं, हम नॉर्मली ऐसे ही बात करते हैं। इतनी बदतमीजी से तुम बात कर रहे हो, इतनी बदतमीजी से, मतलब not nice Shreya, not nice at all. Actually में the way Shreya was speaking to Madhuri ji was not nice. and जो आकांक्षा and योगेश ने stand लिया, I agree with it. वैसे बात नहीं करनी चाहिए, but they're justifying it by हम तो ऐसे ही बात करते हैं। भाई अगर कोई मुझसे ऐसे बात करेगा ना, मैं तो you know, so I don't know माधुरी जी क्यों ले रही, why is she being such a push over। मतलब मैंने ये वर्ड आज सीखा ही guys। तो पुश ओवर का मतलब होता है कि जो बंदा मतलब सुनते रहे, रहते रहे, एंड दे जस्ट गो अकॉर्डिंग टू अदर पीपल्स वे। तो मुझे लग रहा है माधुरी जी वैसी कर रही है। माधुरी जी को अपना स्टैंड लेना चाहिए। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट। मैं तुमसे ऐसे बात नहीं कर रही, मैं तुमसे तमीज से बात कर रही हूँ, तुम मुझसे तमीज से बात करो। बट नो, हर रिएक्शन इज लाइक नहीं हम ऐसी बात करते, नहीं हम ऐसी बात करते। मतलब आई एम गेटिंग एंग्री एट हर ऑल्सो। मतलब टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ यार, कम ऑन। दैट इज फेयर कि श्रेया सेड कि मेरे बारे में आप उसके साथ बात मत करो, आप मेरे बारे में, श्रेया बोल रही है मेरे बारे में आप आकांक्षा चौधरी से कुछ बात करो। एग्रीड, ओके फाइन, आपकी टोन बहुत खराब थी, बट दैट्स फाइन। बट अगेन द वे दैट शी स्पीकिंग टू माधुरी जी, इट्स लाइक माधुरी जी इज अ कंट्रोलर राइट, बट शी इज एक्चुअली द डिपेंडेंट। इट जनरली फील्स दैट वे, एंड वो दिख भी रहा है, यू नो। तो मतलब कोई तुमसे ऐसे बात कर रहा है एंड यू जस्ट टेक इट लाइक दैट, दैट्स सो सैड। मतलब तुम्हें अपना स्टैंड नहीं लेना आता। मतलब क्लियरली माधुरी जी को अपना स्टैंड नहीं लेना आता। व्हेन समबडी स्पीकिंग टू यू सो बैडली, तुम्हें उस चीज पे बोलना नहीं आता कि नहीं यू कैन नॉट स्पीक टू मी लाइक दैट। दैट इज जेन्युइनली सो सैड। सो धीरज ने भी आकांक्षा चौधरी को समझाया कि यू आर एवरीवन्स डिपेंडेंट राइट नाउ। तो आपको अभी कोई टास्क दे रहा है, आपको वो करना चाहिए। आई एग्री, I 100% agree जो धीरज ने बोला कि she is dependent on everybody else, right? So she should listen, but वो नहीं करेगी, मैं नहीं करूँगी, so क्या कर सकते हैं। I love जो लैला ने हर्षद को टास्क दिया कि तुम जाओ अंदर, remove your mic, remove your shirt and flex. That's what you call a task. Shilpa Shinde, learn from Harshad, learn. This was fun, actually fun. Okay, Harshad's body, I have to give it to him. Good job, good physique, good everything. लाला उतरता है He's so cute भाई। वो नहीं होते छोटे छोटे बच्चे जिनके छोटे छोटे मसल्स होते हैं। I'm not body shaming, but it looked cute. So Farah Khan ji came and I love Farah Khan, okay. सब वो मस्ती वस्ती कर रहे थे, तो वो बोल रही थी राम को ये वो वाला जेल नहीं है that you can enjoy all of this whatever was happening between Pam and Pankaj Chamole. I agree, but the way Farah Khan dresses, can I get her closet please, because wow, I feel like I'm Sufi today. Wow, beautiful outfit man. So this is the task, okay. So जो controllers हैं उनको dependence की lifelines बचानी है,
एंड हाउ दे आर गोइंग टू, आई हैव नॉट सीन येट, बट ये बहुत कूल ही कॉन्सेप्ट लग रहा है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी किसकी लाइफ लाइन जाती है एंड विल दोज सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड. आई वांट टू सी सम सीक्रेट्स, लेट्स गो. ओके, सो इन्होंने एक आर्काइव बनाया. ओके, सो every dependent has a file there that they have to collect, their controller, they have to collect that file, get it outside, and there is a lot of keys in it. Okay, so they need to get, like, it's kind of like mystery room type, समझ रहे हो? So उनको एक ही चाबी चलेगी, बाकी सारी फेक है. एक चाबी उठा के उनको वो रूम से निकलना है, but there is a surveillance camera in the middle, तो वो घूमता रहेगा and if you get captured in it, your task is बट अगर तुम कैप्चर हुए बिना उस रूम से निकल जाते हो, यू हैव सक्सेसफुली गॉटन दैट फाइल ऑफ योर डिपेंडेंट एंड यू कैन सेव दैम. दैट्स एन अमेजिंग टास्क. बहुत बढ़िया लगा मुझे कॉन्सेप्ट. एंड 2 कंट्रोलर्स साथ में जाएंगे, सो लेट्स सी क्या होता है. ओके, सो इन मतलब जो 2 कंट्रोलर जाएंगे, आई थिंक वो एक दूसरे के अगेंस्ट करेंगे एंड अगर वो हार गए तो उनके जो डिपेंडेंट्स है उनमें से किसी एक का सीक्रेट लॉकअप रिवील कर देगा. फराह खान जी रिवील कर देंगे उनका सीक्रेट एंड आई एम सो एक्साइटेड. रिवील करो यार, मजे आएंगे थोड़े. एंड इवन इफ जिसका भी सीक्रेट बाहर आएगा वो तब भी एट रिस्क ही रहेगा. सो दैट्स लाइक अ, मतलब फालतू का यू आर गिविंग योर लाइफ लाइन, राइट? तो okay, so the task is starting. The first controllers that are going are Shilpa and Dheeraj. I am super excited and end में एक twist भी है you guys, तो कुछ भी change हो सकता है. Guys, I'm not joking. इतनी फाइल्स है यहाँ पे, इन लोग को कितना टाइम लगेगा टू गेट दैट फाइल. दैट्स क्रेजी. सो उनको चाबी मतलब उनको फाइल्स में गए दोनों को, बट चाबी अभी तक नहीं मिली है. वो सर्वेलेंस कैमरा के बिल्कुल आए ही नहीं है ऑन व्यू. दैट्स अमेजिंग. दोनों ने बहुत अच्छा खेला, धीरज एंड शिल्पा ने फॉर श्योर बहुत बढ़िया खेला इन लोगों ने. दे वर नॉट कॉट इवन वंस ऑन द कैमरा येट. ओ माई गॉड. अच्छा, तो तुम जो उधर मिरर्स भी हैं, उस मिरर में भी इफ यू गॉट कॉट इट्स गोना बी ऑन द सर्वेलेंस, तो तुम गए एंड शिल्पा शिंदे दिख गई. उप्स, ओह नो. अच्छा, तो शिल्पा जी नहीं दिखी थी. आई थॉट वो दिखी थी, मतलब प्रॉपर तुम्हें दिखना चाहिए. तो धीरज वॉज कॉट व्हाइल ही वॉज ओपनिंग दैट कैबिनेट थिंग और वो पकड़ा गया ऑन द सर्वेलेंस कैमरा. तो लाइक आई सेड यू गाइस, अगर कोई पकड़ा गया ऑन सर्वेलेंस, द अदर पर्सन विल विन. धीरज गॉट कॉट, तो Shilpa won and Shivangi got saved and Sufi got at risk. So apparently reflection में caught होना is not actually getting caught. You have to be caught on surveillance. तो Dheeraj is out, my buddies, and I feel like ये secure वाला नहीं है क्या? Because अभी तक उस पे वो green man नहीं आया था. I think it's just for the secret. तो ये secret का task है you guys. Nobody is getting secured yet. So you guys, the next people are Pam and Varun. इनका promo भी कटा था that they were fighting, so I want to see what happens. I'm super excited. Let's see क्या होता है and let's go. Pam लैला से पूछती कि भाई छोटी है बड़ी है क्या है, और वो कहता अगर मेरे को पता तो मैं तुझे भी बताता भाई, मेरे को जीत. They're so funny, bro. Laila is just too funny. He's like, मैं मेकअप तो ना मेरे पीछे मत, मेरे पीछे मत, मैं नहीं हूँ तेरा, तो अपने ब्रिटिश एम्बेसी वाले पेपर ढूंढ रही है. He is so entertaining, bro. उसके सीन्स और दिखाने चाहिए नेटफ्लिक्स को, सीरियसली. वो बोल रहे NRI है तो तू मेरे ऊपर चढ़ेगी, और फिर लैला इज लाइक तो वो रॉड वाला भी करना, एक बार में मजे आ जाएंगे. What the fuck? Laila is genuinely the most funniest person in Lockup, यार, seriously. लिटरली पैम ने लैला को बोला बेब, एंड वो कह रहा था अब तो तुम मुझे बेब बोलती है, अब तो मैं कैमरा के सामने आ जाएगा, पर वो आया नहीं. बट इट वाज जस्ट सुपर फनी. एंड ही थ्रू सम पेपर्स, तो लैला थ्रू सम पेपर्स एंड शी वाज लाइक, यू नो, इट हिट माय फेस एंड ऑल दैट. वो प्रोमो में ऐसे दिखाया था कि ओ उसके बाद लड़ाई शुरू की है, पर अभी तक हुई नहीं है गाइस. तो प्रोमो को नहीं बिलीव करना चाहिए हमें. सो लैला भाग रहा था एंड पैम वहीं पे लेट ही गई. सो ऑब्वियसली विल बी कॉट ऑन सर्वेलेंस एंड वो दिख गई. आई थिंक वो चाबी तो ढूंढ ही नहीं रहे थे उनको, मतलब आई थिंक लैला को हर्षद की फाइल मिल गई थी, पर वो चाबी कहाँ ढूंढ रहे थे वो मुझे दिखे ही नहीं. वो बस घूमते घूमते घूम रहे थे. सो पैम जस्ट लाइट डाउन एंड शी वॉज कॉट ऑन कैमरा. सो विद दैट लैला जीत गया एंड पैम हार गई. अब पैम की आई थिंक पैमेला रियली ओवर रिएक्टेड व्हेन शी सेड कि ये मुझ पे फाइलें थोड़ रहा था, पेपर थ्रो कर रहा था. नॉट रियली. उसने एक ही बार ही पेपर ऐसे फ्लाई करा था, वो तुम्हारे फेस पे कभी भी नहीं मारने की कोशिश कर रहा था. ही जस्ट फ्लू इट इन द एयर. सो आई थिंक शी ओवर रिएक्टेड वे टू मच. एंड यहाँ पे हमारा कलेश शुरू हुआ. दैट हैपेंड ऑन द प्रोमो. आई नो योर सीक्रेट.
बेचारी माधुरी मैम को फिर किसी ने बोल दिया कि शट द फक अप, डोंट गेट इन्वॉल्वड इन माय मैटर। एंड माधुरी जी बेचारी वो हर जगह घुस नहीं सकती है, तो शी इज लाइक पर वो गेम था ना, तो यार माधुरी जी के लिए तो आई एम जस्ट फीलिंग सो बैड नाउ, लाइक व्हाट इज हैपनिंग। सब उनको मतलब ऐसे कर रहे हैं, नॉट कूल। But Pam was like, he played dirty. I had all the keys. He could not have gotten out. He played dirty. Not really. वो इतना मजाक से कर रहा था, इतने फन वे में खेला उसने. No. Pam was overreacting way too much because you are a man, you have shit balls, and she's doing all these reactions. Not cool. उसने इतना कुछ तो किया भी नहीं, मतलब he was तो genuinely making me laugh when he was doing the task. उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने एक ही बार वो भी हवा में फेंका था. Girl, relax, chill. कोई बात नहीं, तुम एक ही गेम में हारे हो, it's okay, it's relax थोड़ा. I loved Laila का reaction. She was like quack quack quack. And she's like, I will tell your secret. I'll also play dirty. I'll also tell your secret to everybody. And Laila's like, बता दे. It's okay. Ram is me, I am Ram. Literally, उसने बोला, you're just overreacting way too much. This is like another level of overreaction. 100% agreed. Literally what I felt, he said at that moment. Literally. क्या पकड़ा लैला ने कि she is doing this because उसको आकांक्षा चमोली को दिखाना है ना. She's taking a stand on that. Actually, Laila, I agree with you. तो नेक्स्ट श्रेया एंड माधुरी जी. ओ माय गॉड, दोस्त हुए दूर. एंड लिटरली माधुरी जी लाइक टेक केयर. भाई मुझे माधुरी जी इतनी वो लग रही है ना, लाइक वो नहीं होते नाइव बच्चे जिनको एक प्ले ग्राउंड में डाल दिया होता है एंड दे आर लाइक ओह माय गॉड. भाई क्या प्ले है भाई, कुछ तो बोलो. एवरीबडी इज डिसरिस्पेक्टिंग यू, एवरीबडी इज टॉकिंग शिट अबाउट यू, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. बट ठीक है. सो श्रेया लाइक शी इज लाइक टू माधुरी जी इज टू लाइक श्रेया की you win. No, I won't let you win, brother. So Shreya's like, nonsense, you guys, nonsense. Why? मतलब माधुरी जी श्रेया को बोल रही है कि नहीं तुझे योगेश की फाइल मिले तो मुझे दे दियो, मुझे उसे जताना है. मैं तुझे बस बता रही हूँ मेरे को उसे जताना है, मेरे को जताना है. आई थिंक वो बोल के इतना जता रही थी ना, इट जनरली डिड नॉट फील रियल. समझ रहे हो गाइस? तो मतलब वो बस बोल रही हैं, बट शी रियली डिड नॉट वांट टू, ऐसा लग रहा था मेरे को. बट Farah Khan said what I wanted to say. Shreya कब तक तुम्हें बचाएगी? You have to play someday, right? Someday you have to play, and that's exactly what. So they agreed कि मतलब एक दूसरे की फाइल्स वो दे देंगे. राम की मिलेगी तो वो दे देगी, उसकी मिलेगी तो दे देगी, तो ठीक है भाई. ओके. Oh, so माधुरी जी के हाथ में आ चुकी है राम की फाइल, but she is not giving it to Shreya. She is waiting. Good game यार, good game. ओके सो दोनों की फाइल्स, मतलब योगेश की फाइल श्रेया के हाथ में है, राम जी की फाइल उनके हाथ में, माधुरी जी के हाथ में. ओ माई गॉड. ओके. एंड शी इज कन्विंसिंग कि नहीं मुझे योगेश को जिताने दे, ही इज सो नाइस टू मी, आई वांट हिम टू विन. एंड श्रेया इज लाइक नो ही इज नॉट नाइस टू मी, आई डोंट वांट हिम टू विन. ऑफ कोर्स शी विल प्ले हर ओन गेम. आई डोंट थिंक शी इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विद दैट. उसको पहली चाबी मिली, आई डोंट थिंक वो वाली है, राइट? माधुरी जी बोलती आई हैव टेकन अ फास्ट फॉर योगेश, उसको जीतने दे. तो फक योर फास्ट श्रेया से. आई लव व्हाट श्रेया सेड जस्ट नाउ. सॉरी बट शी इतना वो था ना, लाइक आई हैव टेकन अ फास्ट फॉर हिम, लाइक फक योर फास्ट. फराह खान से ये हुई ना बात जब श्रेया इज सेइंग टू माधुरी जी कि अब आफ्टर दिस वी आर नॉट फ्रेंड्स, आफ्टर दिस वी आर नॉट. कलेश पगलू इज फराह खान एंड मी, कलेश पगलू. Oh my God, माधुरी जी तो कोई ह्यूज स्टैंड फॉर योगेश. ओके, मतलब मेरे को उसको जताना. एंड श्रेया लाइक नहीं वो मेरे को दुश्मनों ने मुझे इतना कुछ करा, मैं क्यों जताऊं उसको. एंड शी इज लाइक नहीं तुम्हारे लिए राम कपूर ने क्या तुम्हारे लिए स्टैंड दिया, तो तुम इतना कर रही हो, ये पता नहीं क्या अजीब से झगड़े चल रहे हैं ये भाई. क्रेजी फाइट. बट anyway, even though she's tried so hard, माधुरी जी ने एक्चुअली बहुत ट्राई किया. even though मेरे को थोड़ा लग रहा है that she just did it out of कि उनको पिछली बार ही मैनेजर बोल दिया था. but still उन्होंने she took a very huge stand for Yogesh and she played for a very long time, but she got caught on camera, so Shreya won and she lost. so राम जी का सीक्रेट बच गया. But Shreya did apologize and she hugged to Madhuri ki like this was for Yogesh, not for you. I did not mean it and all of that. She's so cute. ठीक है. माधुरी जी is literally crying कि वो मेरी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, मुझे योगेश के लिए करना था. and she was so cute about it. and even आकांक्षा चौधरी said कि मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई माँ अपने बच्चे के लिए लड़ रही है अंदर. so cute. so cute. Okay.
सो श्रेया कुछ करती है फिर वो इतनी गंदी तरह जताती है ना, माधुरी जी आई उनके पास इतने प्यार से आई, ठीक है, एंड श्रेया इज लाइक डिड यू नॉट थिंक मैंने आपको पिछले हफ्ते बचाया, ओवर माई सेल्फ आई सेव्ड यू, एंड मैंने एक बार ही बोला कि मेरे को राम जी को सेव करना है, वो भी नहीं कर पाए, डिड यू नॉट इवन थिंक दैट, एंड आई एम लाइक कुछ करते क्यों हो जब तुम्हें जताना है श्रेया, लाइक वाई डू यू डू एनीथिंग अगर तुम्हें इतना जताना है लिटरली ब्रो. सो ऑफ कोर्स श्रेया इज ब्लडी पिस्ड कि वो बीच में आई, तो शी इज लाइक आई कांट बी फ्रेंड्स विद पीपल हु कम बिटवीन माय गेम. तो माधुरी जी का कट गया क्लियरली. सो फरा जी आई एंड शी सेड अबाउट पैम एंड लैला कि मतलब जो तुमने 7 फेरे लिए उस कैमरा के, मतलब जनरली वो इतना घूमे है कि तुम 7 जन्म साथ में रहोगे और जब बाहर आए तो तुम्हारा डाइवोर्स भी होगा. Oh my god. So okay, so the winning controllers, that is like Shreya, Shilpa and Laila. ये तीनों डिसाइड करेंगे किनका सीक्रेट रिवील होगा इन तीनों में से. योगेश, सूफी एंड धीरज, इन तीनों में से किसका होगा. आई एम गिविंग दिस टू यू इन राइटिंग, इट्स गोइंग टू बी योगेश, क्योंकि शिल्पा एंड श्रेया है वो तो इसी का रिवील करेंगे. आई एम सो एक्साइटेड क्या होगा, लेकिन सो एक्साइटेड. Oh, I just realized कि Laila is friends with Yogesh, so maybe he'll take a stand for her. But this is मतलब फराह खान ने clearly बोला कि this should be a unanimous decision. तो तीनों को agree करना पड़ेगा. Oh, this is going to be fun. So शिल्पा ने बोला because चमोले की एक ही बच्ची है उसको हटाओ निकालो, get her out of the show. अगर मैं शिल्पा शिंदे की जगह होती मैं भी सेम चीज करती because she has 0 lives, right? Like एक और lifeline and she's out of the show. So I think मैं भी वो ही करती. बट लैला कह रहा है कि सूफी का कर देते हैं. सूफी इज लाइक उसका इतना सीक्रेट नहीं, आई डोंट केयर, सो लाइक सूफी का कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी हैवी डिस्कशन गोइंग ऑन. तो श्रेया इज सेइंग योगेश, लैला इज सेइंग सूफी, शिल्पा इज सेइंग आकांक्षा चमोले. तो तीनों के डिसीजन है, लेट्स सी किसका होता है. बट लाइक श्रेया इज सेइंग कि योगेश का मतलब गेम अच्छा हो सकता है अगर वो सीक्रेट रिवील करे. Come on, you just want a secret to be revealed and एक लाइफलाइन उसकी हट जाए. प्लीज श्रेया प्लीज. बिकॉज लैला के एक्चुअली 2 दोस्त है उसमें, इफ यू थिंक अबाउट इट. चमोला भी है एंड योगेश है. तो लैला इज पिचिंग फॉर सूफी हैवी हार्टेड, बट लाइक लाइक लैला बोलता है लेट मी आस्क योगेश इफ ही इज ओके विद हिज सीक्रेट बीइंग रिवील्ड. मैं कर दूंगा, मैं बात करता हूँ, मैं आता हूँ वापस. सो लैला इज टेकिंग अ यूथ स्टैंड फॉर योगेश कि योगेश का मैं नहीं करूंगा. लाइक आप श्रेया का नहीं करोगे, मैं भी नहीं करता. तो वो योगेश के लिए खड़ा हुआ है एंड ही इज कोटिंग सूफी क्लियरली. ओ यार ये लोग सस्पेंस पे छोड़ रहे हैं, कि किसका सीक्रेट रिवील होगा. यार नेटफ्लिक्स गाइस इन लोगों ने छोड़ दिया है. इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है हमें सस्पेंस पे कि किसका सीक्रेट होने वाला है. आई एम सो मैड एट नेटफ्लिक्स, बट उनको व्यूअरशिप भी तो बढ़ानी है. बट लेट्स टॉक अबाउट द प्रोमो. ओह माय गॉड, टुमारोज प्रोमो is going to be a mid-week judgment day. So 2 people will be out, you guys. 2 dependents will be out of the game mid-week. एंड जो मुझे लग रहा है इन लोगों ने आकांक्षा चौधरी पर बहुत लिया है. 2 लोग तो डेफिनेटली लेंगे ही उस पर. आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी कौन जाएगा. लेट्स सी. आई एम एक्साइटेड कि क्या होगा मिड वीक जजमेंट में. बट विद दैट बीइंग सेड माई review is done, you guys. I hope you guys enjoyed this. If you did, please like and subscribe. It would mean the world to me. I am looking at 500 subscribers. Please help me. And thank you so much for watching and giving me the time and day of your so precious time तुमने जो मुझे दिया इस वीडियो में. And thank you so much for watching. I'll see you tomorrow with the next episode. Till then, please take care of yourself and take care of your family and friends. Okay, bye bye.